हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजुनपुर से। आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने करंट के बारे में पढ़ा था, करंट के इफेक्ट्स पढ़े थे। आज हम ये देखेंगे कि उस जो करंट जो किसी भी फील्ड में या किसी भी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि पैसेज ऑफ करंट को जो फाइंड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब ये हमें ये बताता है कि एक सर्किट में से करंट का जो पैसेज है, जो रास्ता है वो क्या है। इसके साथ साथ ये मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट जो कि माइक्रो में कह लें, वो करंट जो है उसको भी मेजर कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा करंट होगा तो इसके लिए हमें जो है वो दूसरे डिवाइसेस लाने पड़ेंगे, जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये जस्ट इसका ये काम है कि ये एक तो हमें करंट का पैसेज बताएगा, दूसरा अगर सर्किट में से जो करंट पास कर रहा है वो बहुत स्मॉल अमाउंट का है तो उसको भी ये मेजर कर लेगा। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो सबसे पहले हमारे पास इसमें एक कनकेव शेप मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इनकी जो शेप है ये कनकेव होती है। इनकी शेप जो है, इसको कनकेव हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास जो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो उनकी जो डेंसिटी है एरिया वाइज वो क्या हो, थोड़ी सी ज्यादा हो। अगर हम जो है वो दूसरी शेप के जो मैग्नेट यूज करेंगे तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उनकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। इसलिए हम यहाँ पर जो कनकेव शेप मैग्नेट यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है कॉइल, कि ये हमारे पास जो है इसको हम कॉइल कहते हैं। कॉइल जो है ये बेसिकली एक वाउंड किया जाता है इसको एल्यूमिनियम के फ्रेम पे, कि ये हमारे पास एक फ्रेम है जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और इसके ऊपर हमने एक वायर को क्या किया होता है, वाउंड किया होता है, और इसको हमने एक कॉइल की शक्ल दी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास होता है एक सस्पेंशन वायर। ये वाली जो है इसको हम सस्पेंशन वायर कहते हैं, सस्पेंशन वायर। सस्पेंशन वायर जो है ये फाइन मेटेलिक वायर होती है, जो कि हमारे पास इसको हम फास्फोरस ब्रोंज जो है वो वायर भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन मटेरियल से मिलकर बनी होती है, जो कि हमारे पास होते हैं फास्फोरस, फास्फोर, टिन, और इसके साथ हमारे पास होता है कॉपर। इन तीनों का अलाय बनाया होता है जिससे हम ये सस्पेंशन वायर बनाते हैं। इस सस्पेंशन वायर को यूज करने का जो मेन पर्पस ये होता है, एक तो ये हाईली कंडक्टिव होती है, मींस के ये बहुत थोड़ी सी जो अमाउंट होगी करंट की, ये उसको भी क्या कर लेगी, डिटेक्ट कर लेगी, इसलिए हम इसको सस्पेंशन वायर को यूज करते हैं। दूसरा ये है कि ये लेस इलास्टिक होती है, इसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो बहुत कम होती है। तो ये इन दो पर्पस की वजह से हम यहाँ पर ये वाली जो अलाय वाली वायर है हम ये यूज करेंगे। अगर आप देखें कि ये जो वायर है, इसका ये वाला जो नीचे वाला एंड है, ये एक स्पाइरल ई से, इसको हम स्पाइरल ई कहते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ था। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक लूजली बाउंड स्पाइरल होती है जो कि एज अ करंट लीड के तौर पर काम करती है। एक हमारे पास करंट लीड ये होगी, इसको हम फर्स्ट लीड ऑफ करंट भी कहेंगे, फर्स्ट लीड ऑफ करंट। लीड ऑफ करंट का जो यहाँ पे मकसद ये है कि यहाँ से करंट इंटर भी हो सकता है इस कॉइल में, और यहाँ से बाहर भी जा सकता है, और इसको हम सेकंड लीड कहते हैं, कि इससे भी करंट जो क्या होगा सर्किट के अंदर या बाहर जाएगा। और इसके एंड पर हमने ये वाली जो स्पाइरल ई लगाई होती है। ये जो स्पाइरल ई है ये बेसिकली रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करती है। रिस्टोरिंग टार्क कहां से आएगा, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने ये कहा था कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर वायर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा। ये हमने एक वायर रखी है जो कि कंडक्टर वायर है, जिस जैसे ही हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसमें क्या होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा, और ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये जो नीचे वाला एंड है ये रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करेगा, मींस के ऊपर वाली जो वायर है ये जब मूव करेगी तो ये वाली जो नीचे वाला स्पाइरल ई है ये क्या करेगी, उसको रोटेट करके, या उसमें जो रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से ये उसको उसके वापस मीन पोजीशन पे लेके जाएगी। ये बेसिकली एक स्प्रिंग के तौर पर काम करती है, कि अगर आप स्प्रिंग के साथ एक मैस को अटैच करके उसको खींचेंगे तो जो ही छोड़ेंगे उसको क्या करेगी, उस मैस को उसके मीन पोजीशन की तरफ खींच के वापस ले जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पाइरल ई हम यूज कर रहे हैं, इसका जो मेन पर्पज यही है कि जैसे ही ये जो कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, तो नीचे वाला जो स्प्रिंग है या जो स्पाइरल ई है इसमें रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा, और ये ऊपर वाली जो वायर है हमारे पास उसको उसके मीन पोजीशन की तरफ वापस खींच के ले जाएगी। अब ये जो हमने ये जो कॉइल यूज की है, इसके अंदर हम एक सिलेंडर यूज करते हैं।
जो कि हमारे पास सॉफ्ट आयरन का होता है। ये हमारे पास एक कॉइल है और इसके अंदर ये जो है हमने एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि सॉफ्ट आयरन का है। इस सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर जो है ये यहाँ पर रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करता है। रेडियल फील्ड क्या है? ऊपर जो हमने कहा कि ये जो गैल्वानोमीटर है ये एक टार्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। गैल्वानोमीटर जो है ये तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। इसके अंदर ये जो वायर है, ये जो हमने कॉइल रखी है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और ये जो टॉर्क है ये इक्वल होता है NIAB cos अल्फा। मीन्स कि हमारे पास ये जो टॉर्क होगा ये प्रोड्यूस होगा N यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पर जो हमने इसको वायर यूज किया उसमें कितने टर्न्स हैं। I यहाँ पर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A एरिया है इस कॉइल का, और B ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा है ये एंगल होता है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड B, कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके और प्लेन ऑफ कॉइल, मीन्स कि अगर प्लेन ऑफ कॉइल ये है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ ड्रा कर लें कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये हमने जो कॉइल रखी हुई है अगर हम इसको इस तरह रखें तो ये क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे होंगे। और अगर हम यहाँ पर cos अल्फा इसको 90 करें तो ये हमें 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर यूज करते हैं। सिलेंडर क्या होगा, एक रेडियल फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। रेडियल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्लेन ऑफ कॉइल और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, ये कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तो हमारे पास जो थीटा है, ये जो अल्फा है हमारे पास, ये 0 डिग्री रहेगा। और अगर हम यहाँ पर 0 cos अल्फा की जगह पर 0 पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम टार्क है वो प्रोड्यूस होता रहेगा NIAB, क्योंकि हमने cos अल्फा जो है इसको 0 पुट किया और cos 0 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम टार्क जो है वो हमें मिलेगा। तो सिलेंडर को यहाँ पर यूज करने का मकसद ये था। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो टार्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हमने टार्क है वो इक्वल आ रहा है NIAB। cos अल्फा जो है हमने ये कह दिया कि हमने वहां सिलेंडर यूज किया, सिलेंडर की वजह से रेडियल फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और अगर रेडियल फील्ड होगा तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो प्लेन ऑफ वायर है उनके दरमियान जो है पैरेलल एंगल बनेगा, और वहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब हम ये कहते हैं कि नीचे वाले जो हमने स्पाइरल ई यूज कर रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। रिस्टोरिंग टॉर्क, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है हम इसको टार डैश कहते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा, मींस कि जितना प्लेन ऑफ वायर और जितना उसके मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होगा, मींस कि जितनी वो और वायर जो है वो रोटेट करेगी उतना ही हमारे पास जो रिस्टोरिंग टार्क है वो उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। आप इसको यूं देख लेंगे, हमारे पास जो हुक्स लॉ होता है वो में ये कहता है कि आप किसी भी स्प्रिंग पर जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी ये है कि वायर जितना ज्यादा मूव करेगी, जितने एंगल ज्यादा मूव करेगी, उतना ही उसमें रिस्टोरिंग टार्क क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास आता है सी थीटा। सी हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम टॉर्शियल कपल भी कहते हैं। टॉर्शियल कपल, टॉर्शियल कपल की अगर हम डिफाइन करें तो सी, अगर सी को इसी साइड पे रहने तो थीटा जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड होगा। अब ये हमारे पास क्या है, टॉर्क, या इसको कपल कह लें। नीचे हमारे पास थीटा क्या है, ट्विस्ट, कि जितना हमारे पास ट्विस्ट आ रहा है, कपल आ रहा है पर ट्विस्ट, वो हमारे पास क्या होगा, टॉर्शियल कपल होगा, जो कि हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कि जितना आप उसमें रिस्टोरिंग टार्क जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा हम उसको ट्विस्ट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टॉर्शियल कपल आ जाएगा। अगर हमारे पास ऊपर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और नीचे जो है रिस्टोरिंग टार्क, ये दोनों एक टाइम आएगा कि जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जितना टार्क इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही रिस्टोरिंग टार्क क्या होगा, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मींस के दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो जो हमारे पास कॉइल होगी,
वो रेस्ट पे आ जाएगी, या यूं कहेंगे वो एक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि उस पे जो इस साइड पे फोर्स लग रही है वो इस साइड पे लगने वाली फोर्स की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो इक्वल हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क के। और अगर इन दोनों की वैल्यूज पुट करें तो इसकी वैल्यूज है हमारे पास NI/AB और इसकी वैल्यू हमारे पास C थीटा। अब हमें यहाँ पर करंट चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा कि गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट मेजरिंग डिवाइस है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली करंट मेजर करना है। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या होंगी, डिवाइड होंगी। I इज इक्वल टू C/NA/B थीटा। ये जो सारी वैल्यूज है ये हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो इसको हम यूं लिखेंगे कि I इज इक्वल टू G थीटा। G यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है कि हम जो भी गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, हमने यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर देखा वो एक सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर था। इसके अलावा हमारे पास बहुत से दूसरे गैल्वेनोमीटर भी होते हैं, तो हर गैल्वेनोमीटर का जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होती है। अगर हम इस कांस्टेंट को और इस इक्वल को हटाएं तो हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी आएगी। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि जितना उसका कॉइल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा या जितना उसमें ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतना करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमें रिलेशन ये बता रहा है कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। आपकी जो कॉइल है वो जितने थीटा ज्यादा मूव करेगी उतना उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या आप विजिट करेंगे azureCode.com।